क्लास 8 NCERT चैप्टर 11 मेंस्ट्रुएशन। बच्चों आज उसकी एक्सरसाइज हम 11.2 शुरू करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, पहली एक्सरसाइज की तरह ही आज हम 11.2 शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में अप्लाई होने वाले हैं, मीनिंग हम यूज़ करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज में जो हम यूज़ करने वाले हैं जो फार्मूले हैं वो सबसे पहले इसमें यूज़ होगा बच्चों ट्रेपीजियम। तो प्यारे बच्चों, ट्रेपीजियम एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जिसे हम बच्चों क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें पहचान क्या होती है कि इस टाइप की फिगर्स की पहचान होती है कि इसकी दो साइडें आपस में पैरेलल होती हैं और दो साइडें आपस में पैरेलल नहीं होती। तो बच्चों, इसकी यही साइड जो दो पैरेलल होती हैं उसे एक को हम ए कह लेंगे, दूसरे को बी कह लेंगे। बच्चों, आपने यही याद रखना है कि वो साइडें जो पैरेलल होती हैं उसको एक को आपने ए रख लेना है, दूसरे को बी रख लेना है। तो बच्चों, इन्हीं पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसे हम हाइट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अच्छी तरह से क्लेरिफाई करने के लिए जहाँ पे बता देता हूँ। बच्चों, जहाँ पे देखो, जैसे ये एक ट्रेपीजियम है। बच्चों, ये जो मैंने इस साइड पे जो दो लाइनें बनाई हैं, ये दोनों साइड में देखो आपस में कहीं भी मीट नहीं हो रही। इसका मीनिंग ये दोनों साइडें आपस में पैरेलल हैं, ए वाली और बी वाली आपस में पैरेलल हैं। लेकिन अगर हम इस साइड को देखें, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, इसका मीनिंग ये नॉन पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल नहीं है। तो हमें डिस्टेंस लेना पड़ता है जो पैरेलल साइडें होती हैं। बच्चों, जैसे ये ए जो है ये बी के पैरेलल है, तो आपको पता होगा जो आपस में नहीं करती उनको पैरेलल लाइन कहते हैं और जो आपस में इंटरसेक्ट हो जाती है उनको इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, यही आप जहाँ पे देखो कि ये जो ए वाली और बी वाली साइड है ये आपस में बच्चों मीनिंग पैरेलल हैं। देखो ये आपस में कटती नहीं है, मीनिंग इंटरसेक्ट नहीं होती। लेकिन ब्लैक वाली जो आपको दिख रही है ये आपस में कट हो जाएंगी। तो बच्चों, इन्हीं पैरेलल साइड के बीच के डिस्टेंस को हम हाइट कहते हैं। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। जब भी हम इसका एरिया निकालेंगे आपने इसका फार्मूला लगाना है 1/2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी। बच्चों, ये जो ए प्लस बी है ये वो साइडें होंगी जो आपस में पैरेलल है और इनटू हाइट, हम इसके साथ हाइट को माप लेंगे। हम इसमें जो अप्लाई करने वाले हैं वो होगा पेरीमीटर। बच्चों, आपको पता ही होगा लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये उन बच्चों को बता रहा हूँ जिनको थोड़ी कंफ्यूजन होगी। पेरीमीटर का मीनिंग होगा सम ऑफ ऑल साइड। हम एक्सरसाइज 11.1 में पेरीमीटर को कर चुके हैं। तो बच्चों, मैंने आपको समझा दिया था पेरीमीटर का मीनिंग होता है बाउंड्री। किसी की भी आप बाउंड्री लो तो उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये एक फिगर बनाई हुई है तो बच्चों मैं इसकी बाउंड्री को क्या कहूँगा, ये जो साइड पे इसकी जो बाउंड्री है इसको मैं पेरीमीटर कहूँगा। तो पेरीमीटर का बच्चों जो जहाँ पे हम 11.2 में जो हम अप्लाई करने वाले हैं पेरीमीटर का फार्मूला वो आपने याद रखना है सम ऑफ ऑल साइड। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की ऑल साइड का आपने सम कर लेना है। ए बी ये जो नॉन पैरेलल है इनका भी, मीनिंग सभी साइडों का आपने सम कर लेना है जो बाहर बाहर वाली होंगी। याद रखना जो बाहर बाहर वाली होंगी। तो बच्चों, दूसरा हम इसमें जो अप्लाई करने वाले हैं वो फार्मूला होगा इसमें रम्बस। तो बच्चों, रम्बस एक ऐसी फिगर होती है जिसकी सभी साइडें बराबर होती है। देखो देखने में जी बिल्कुल स्क्वायर की तरह दिखेगा, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जो पहचान होगी वो ये होगी कि इसके डायगोनल आपस में बराबर कटे हुए होंगे 90 डिग्री एंगल के ऊपर। तो पहले वाले डायगोनल को हम D1 कहेंगे और दूसरे वाले डायगोनल को D2 कहेंगे। तो बस बच्चों, इसका एरिया मीनिंग इसके बीच का इनक्लोज्ड एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है D1 मल्टीप्लाई D2। आपने ये चीज़ याद रखनी है। तो बच्चों, डायगोनल का कंसेप्ट जिनको नहीं पता होगा मैं उनको बता देता हूँ कि डायगोनल्स का मीनिंग क्या होता है। बच्चों, आपको पता है कि अगर हम किसी भी क्लोज्ड फिगर को, जैसे मैंने सर्कल को सेंटर से काटना होगा, कोई भी लाइन इसकी सेंटर से होके गुजारूंगा तो बच्चों वो उसका डायमीटर हो जाएगा, मीनिंग वो सर्कल को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। और इसी तरह से बच्चों अगर हम साइड्स वाली किसी भी साइड वाली क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, आप रेक्टेंगल जिसको भी कहते हो बच्चों, ऐसी वाली फिगर्स को अगर आप आधे से काटना होगा तो आपने एक कोने को उसके सामने वाले कोने के साथ जोड़ देना है और यही इसका डायगोनल होगा। देखो ये दो बराबर हिस्सों में बट गया, बस यही डायगोनल का काम होता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं 11.2।
तो 11.2 का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो पहले क्वेश्चन में बताया गया है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रेपीजियम, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। बच्चों इसमें कहा गया है कि एक टेबल है, टेबल का टॉप जो है वो ट्रेपीजियम की शेप का है। टेबल का टॉप मीनिंग जैसे कोई टेबल होगा तो उसके ऊपर कोई शीट लगा दी गई होगी, वो ट्रेपीजियम की शेप की होगी। तो प्यारे बच्चों उस ट्रेपीजियम की जो दो पैरेलल साइड्स हैं उसमें एक जो है वो 1 मीटर है, दूसरी जो है देखो जो नीचे वाली दूसरी जो है वो 1.2 मीटर है। तो बीच का जो डिस्टेंस है इन पैरेलल साइड्स का वो 0.8 मीटर है। तो कहता है कि आप इसका एरिया निकाल के दिखाओ। तो एरिया निकालने से पहले बच्चों हमने क्वेश्चन में वो लिखना है जो हमें गिवन में है। तो गिवन में बच्चों हमें पहले जो पहली पैरेलल साइड है उसका डिस्टेंस उसकी लेंथ कितनी दी गई है 1 मीटर। तो मैं जहाँ पे लिख रहा हूँ 1 मीटर। दूसरी वाले की जो नीचे वाले की पैरेलल साइड का कितना दिया गया है बच्चों b। मैंने कहा था ना, देखो मैंने आपको फार्मूले में भी बताया था कि जो पैरेलल साइड्स होंगी उसके ऊपर वाली साइड a, नीचे वाली को आपने b बोलना है। तो बच्चों नीचे वाली का कितना है 1.2, तो ये आ गया 1.2 मीटर। तो बच्चों हाइट जो है वो है 0.8 मीटर। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दैट इज टॉप सरफेस ऑफ द टेबल, जो टेबल का टॉप सरफेस होगा तो बच्चों वो है 1/2 जो हमारे पास फार्मूला होता है a + b × हाइट। देखो मैंने अभी आपको करवाया कि ट्रेपीजियम का एरिया आपने ऐसे निकालना है 1/2 a + b × हाइट। तो प्यारे बच्चों अब यही फार्मूला हम जहाँ पे अप्लाई कर देंगे 1/2, तो a की वैल्यू है 1 मीटर और प्लस दूसरे की है हमारे पास 1.2, तो मल्टीप्लाई हाइट कितनी है बच्चों 0.8। तो प्यारे बच्चों हमें पता है कि आप इससे काट सकते हो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, पॉइंट का पॉइंट 2 0 जा 0, ये कट गया। तो बच्चों हमारे पास क्या बचा, अब देखो बच्चों 1 + 1.2। तो प्यारे बच्चों आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखो अगर आप 1.2 के साथ प्लस कर दोगे 1 को तो इधर पॉइंट लगाओ और इधर कुछ नहीं है तो 0, 0 + 2 2, पॉइंट का पॉइंट और 1 + 1 2। इसका मीनिंग ये आपके पास ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है 2.2 मल्टीप्लाई 0.4। तो बच्चों देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, तो बच्चों 2 0 जा 0, ये तो 0 आ रहा है हमारा। तो बच्चों अब आपने जहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, देखो जहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों ये 1 डिजिट के बाद एक डेसिमल आ रहा है, जहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद एक डेसिमल आ रहा है। तो बच्चों टोटल कितने डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है 1 जे वाला और 1 जे मतलब 2 डिजिट के बाद। तो आप जहाँ पे लेफ्ट साइड से शुरू करो, तो ये देखो बच्चों 1 और 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दो, ठीक है। तो बच्चों इसकी हर एक साइड देखो, हर एक साइड किस में थी मीटर में, हर एक साइड मीटर में थी, इसलिए इसका एरिया जो होगा वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। बच्चों अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि अगर आपने किसी का भी एरिया निकालना है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में निकालना है। किसी की भी बाउंड्री मीनिंग पेरीमीटर अगर आपने निकालना होगा तो वो सेंटीमीटर या मीटर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आपने जब भी पेरीमीटर निकालना है वो सेंटीमीटर में या मीटर में निकालना है। जब भी आप किसी साइड की लेंथ निकालो, लेंथ ब्रेथ हाइट किसी की भी निकालो, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो बच्चों उसमें सेंटीमीटर या मीटर ही आपने अप्लाई करना है, ठीक है प्यारे बच्चों, आपने मीटर ही उसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 रीड करने वाला हूँ प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो बता रहा है द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें एरिया बच्चों 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। तो बच्चों देखो इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले देखो कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों जी। कहते हैं कि एक हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ट्रेपीजियम है जिसका उसने एरिया पहले से ही दे दिया है। एरिया वो बोल रहा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया पहले से ही दिया गया है। तो बच्चों एरिया उसने पहले से ही दिया गया है। तो हमें गिवन में जो चीज़ है ना सबसे पहले आप वो लिख लो जो हमें गिवन में है। देखो बच्चों पहली साइड जो है वो उसने ए कितनी दी गई है बच्चों 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर,
तो दूसरी वाली साइड हमने निकालनी है जी, हमें पता ही नहीं है। तो बीच का डिस्टेंस मीनिंग हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो गिवन में हम लिख लेंगे ए 10 सेंटीमीटर, बी हमने निकालनी है और हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो बच्चों एरिया हमें 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार हमें दिया गया है एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम बच्चों कितना दिया है, उसने दिया है 34 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों 34 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, मीनिंग ए, ये वाला ए था और ये वाला बी हमने निकालना है, और इनटू इसकी हाइट। तो प्यारे बच्चों ये आ गया 34, वैल्यू पुट करते चलो 1/2, ए की वैल्यू है बच्चों 10, ठीक है, और प्लस बी की वैल्यू हमने निकालनी है और हाइट कितनी है 4। तो बच्चों दिस इक्वल टू 34। तो बच्चों 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है बच्चों, अब देखो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 10 + 2 मल्टीप्लाई, ये देखो ये ब्रैकेट के अंदर रखता हूँ मैं, 10 + b मल्टीप्लाई 2 दिस इक्वल टू 34। तो बच्चों मैंने आपको एक दिन साइन टेबल के बारे में बताया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि जब भी आप प्लस को अगर इक्वल टू के इस साइड लेके जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, अगर माइनस को इक्वल टू के इस साइड लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई को इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों जहाँ पे मल्टीप्लाई देखो 2 जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मीनिंग 10 + b दिस इक्वल टू ये 34, ये इधर मल्टीप्लाई था ना 2, इधर डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों देखो 2 1 जा 2, जहाँ पे 1 बचा 2 7 जा 14। ठीक है बच्चों, देखो मैंने कैसे किया, देखो अगर आपने ऐसे लिखा होता जे 34 और डिवाइड करते इसको 2 के साथ, तो देखो बच्चों 2 1 जा 2, जहाँ पे 1 बचा ये 14 बन गया, 2 7 जा 14, ठीक है, तो ये 17 हो गया। तो बच्चों ये 10 प्लस जहाँ पे b है दिस इक्वल टू जहाँ पे अब 17 है। तो बच्चों जैसे ही ये b जो है देखो अब ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मैंने कहा प्लस जब दूसरी साइड जाता है तो माइनस हो जाता है। तो बच्चों ये 10 का प्लस इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास बच्चों b दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। अब प्यारे बच्चों जहाँ पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें जहाँ पे पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों, b जो है वो हमारे पास दूसरी पैरेलल साइड है, ये दूसरी पैरेलल साइड है। तो मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता दिया है कि जब भी आप किसी की साइड की वैल्यू निकालो, लेंथ की, ब्रेथ की, हाइट की, तो बच्चों हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में, मीनिंग उसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों हमारे पास ये जो b की वैल्यू हमने साइड की वैल्यू निकाली थी, इसलिए ये अगर उसमें सेंटीमीटर दिया गया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर, मीनिंग 7 सेंटीमीटर। हैंस द आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ द अदर साइड इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों मैं अगला क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूँ। बच्चों अगले क्वेश्चन में लिखा गया है द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर इफ BC इज 48, CD 17 एंड AD 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD इज BC एंड BC, AD एंड BC। देखो मैं क्लियर आपको इस क्वेश्चन के बारे में समझाता हूँ। देखो बच्चों हमारे पास क्या है, एक ट्रेपीजियम की तरह शेप का एक क्या दिया गया है, एक फील्ड दिया गया है ट्रेपीजियम की शेप का। तो प्यारे बच्चों कुछ बच्चे तो कंफ्यूज में होंगे कि सर ये तो ट्रेपीजियम की तरह दिख ही नहीं रहा। तो बच्चों देखो ये भी ट्रेपीजियम ही है। देखो फॉर एग्जांपल इसमें इस तरह से बनाया गया है, ऐसे करके ये देखो बच्चों इसमें जे साइड इसके पैरेलल है ना। तो जे साइड जो है बच्चों ये जो दो साइड हैं ये आपस में पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर ये ऊपर जाएगा और जे वाली साइड इसको कहीं ना कहीं से काट ही देगी। तो ये ट्रेपीजियम ही है, मीनिंग ये इस टाइप का ट्रेपीजियम है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें हाइट नहीं दी गई। AB दिया गया है 40 मीटर, BC दिया गया है बच्चों 48 मीटर और CD दिया गया है 17 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो जो हमें गिवन में है ना, सबसे पहले जो हमें गिवन में है हम गिवन में लिख लेंगे। तो बच्चों मैंने कहा जो दो साइडें पैरेलल होती है ना, जो आपस में दो साइडें पैरेलल होती हैं, पहले वो लिख लो। तो इसे हमने A लिख लिया, जो पहले ऊपर AD देखो क्वेश्चन में दिया गया, आप पढ़ लेना उसको। AD उसने दिया गया है 40 मीटर, ठीक है, और BC दिया गया है 48 मीटर। तो यही तो दो आपस में पैरेलल हैं, तो A की वैल्यू मैं लिख लूँगा 40 मीटर। दूसरी पैरेलल जो है वो मैं लिख लूँगा 48 मीटर। तो बच्चों हाइट मुझे निकालनी है, लेकिन इसमें गिवन पेरीमीटर उसने पहले से गिवन दिया गया है।
बच्चों क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, आप पहले क्वेश्चन की बात समझो कि वो इस तरह के ट्रेपीजियम फील्ड जो है ना बच्चों, ये इस तरह से कोई खेत होगा, तो वो खेत में मतलब क्या कर रहा है, दीवार लगा रहा है साइड साइड पे, बाउंड्री के ऊपर ऐसे दीवार लगा रहा है, फेंसिंग कर रहा है, मीनिंग वो बाउंड्री के ऊपर ऐसे करके दीवार लगाना चाहता है। तो बच्चों मैंने आपको पहली वीडियो में ही समझा दिया, अगर जिन्होंने पहली वीडियो देखी होगी ना उसमें आपको पता चल गया होगा। तो मैंने समझाया था कि बच्चों पेरीमीटर का मीनिंग होता है बाउंड्री, बस बाउंड्री मतलब साइड साइड के ऊपर बाउंड्री, बस आपने पेरीमीटर का याद रखना कि पेरीमीटर का मीनिंग होता है बाउंड्री। और आपने इसमें पेरीमीटर का फार्मूला क्या लगाना है, सम ऑफ ऑल साइड, बच्चों याद है ना, सम ऑफ ऑल साइड। और पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में निकलता है। तो हम लिखेंगे कि हमें जो दिया गया है वो हम लिखेंगे। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ बच्चों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें दिया गया है पेरीमीटर, पेरीमीटर बच्चों दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ फील्ड। तो बच्चों देखो फील्ड आपको पता है कि वो ट्रेपीजियम की शेप का है, तो पेरीमीटर हमें दिया गया है 120। पेरीमीटर कैसे दिया गया है, 120। तो बच्चों आपको पेरीमीटर का फार्मूला याद है ना बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड। तो आप जहाँ पे लिखो सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो बच्चों सम ऑफ ऑल साइड्स का मीनिंग आपने सभी साइडों को सम कर देना है। तो दिस इक्वल टू 120 सम ऑफ ऑल साइड। देखो बच्चों जहाँ पे आपको ए बी निकालना है, ठीक है, बाकी सभी को सम कर दो। तो बच्चों देखो ए बी मैं जहाँ पे लिख लूँगा ए बी प्लस करो बी सी, बी सी कितना है 48 मीटर, प्लस सी डी 17 मीटर, प्लस ए डी 40 मीटर, दिस इक्वल टू 120 मीटर। देखो बच्चों पेरीमीटर जो है वो मीटर में ही आता है, मैंने आपको बता दिया था। अब बच्चों इन सभी को आप सम करो। देखो सम कैसे करना है, अगर आप करोगे बच्चों 40 को और 48 को और 17 को, ठीक है, प्यारे बच्चों आप सभी को अगर सम करोगे तो आप करोगे, देखो बच्चों 8 और 7 कितने होते हैं 15, कैरी जहाँ पे 1, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10। तो ये कितना आ जाएगा, मीनिंग ए बी साइड आपको नहीं पता, आपने लिखना है ए बी और इन सभी को आपने सम करके किया तो प्लस आया 105, दिस इक्वल टू 120, ठीक है, मीटर। तो बच्चों साइड है तो ये भी मीटर, ठीक है बच्चों। अब देखो ये ए बी जो है बच्चों, जब जैसे ये इधर जाएगा, देखो जो प्लस वाला साइन है दूसरी साइड जाएगा तो बच्चों माइनस का हो जाएगा। ये जब प्लस वाला साइन दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों मैंने वही किया, ये 120 में से माइनस कर दिया 105, ठीक है। तो बच्चों ए बी जो है वो मेरा आ जाएगा, देखो 120 में से 105 निकालो। तो बच्चों आपको पता है 20 में से 5 निकाले तो 15 रहते हैं, तो ये 100 था, तो 120 में से 5 निकाला तो 15 रहा। बच्चों ए बी एक साइड है, ये कितने में आएगी, मीटर में, मीनिंग अब यही ए बी हमारा एच था, अगर आपको याद होगा तो एच भी निकल गया हमारा कितना 15 मीटर। देखो बच्चों यही तो एच था, यही तो हमने निकाला था, ये हमें मिल गया 15 मीटर। अब हम निकाल सकते हैं इसका एरिया, ठीक है बच्चों, अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ द, ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे इसका एरिया ऑफ फील्ड, ठीक है बच्चों। एरिया ऑफ फील्ड कैसे निकालेंगे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी मल्टीप्लाई हाइट। तो बच्चों 1/2 ए जो है वो हमारे पास कितना है बच्चों, आप इधर से देख सकते हो, वो है 40 मीटर और बी है 48 मीटर, एच है 15 मीटर, ठीक है बच्चों। तो मैं जहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ए की वैल्यू बच्चों आपके पास कितनी आ गई है, ए की वैल्यू आ गई है 40 और प्लस बी की वैल्यू 48 और हाइट कितनी आ गई है बच्चों, हाइट आपके पास आ गई है 15। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा, देखो बच्चों 15 2 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो यार पहले इसको सम कर लो। तो 40 प्लस 48 आपको पता है 40 और 40 कितने होते हैं 80, 80 प्लस 8 कितने होंगे 88 बच्चों, 88 ही हो जाएंगे ना आपके पास। तो ये 88 था और नीचे डिवाइड में 2 था मल्टीप्लाई 15। अब देखो 2 के साथ 15 तो नहीं कटता, लेकिन ये तो कर सकता है ना, देखो बच्चों 2 1 2, ठीक है, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 2 के टेबल में कट हो गए, देखो 2 4 जाए 2 4 8, ठीक है बच्चों। अगर जिनको नहीं पता चला होगा मैं समझा देता हूँ। देखो आपने जे 8 8, ठीक है, 2 के साथ डिवाइड किया, 2 4 8, ठीक है, ऊपर से 8, 2 4 8, देखो बच्चों 8 के साथ डिवाइड, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना बचा 44 मल्टीप्लाई 15।
तो प्यारे बच्चों एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, 8th क्लास में आपको कम से कम भी 20 तक टेबल आने चाहिए बच्चों। आपको ये 20 तक टेबल आने ही चाहिए। जिन बच्चों को नहीं भी आते तो बच्चों वो भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो देखो अब मैं 44 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करने जा 44 × 15 बच्चों 15 4 होते हैं आपके पास, 15 4 होते हैं 60। 15 4 कितने होते हैं 60। तो बच्चों 0 जहाँ पे लगेगा 6 यहाँ पे लगेगा, ठीक है। 15 4 60, 60 और 6 66। अगर आपको नहीं पता चला होगा तो आप रफ करके देख सकते हो। तो बच्चों 15 का जब आप 44 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 660। अब प्यारे बच्चों देखो हमने निकाला क्या आपने एरिया निकाला। तो एरिया मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया कि भाई एरिया आपका जहाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर जहाँ तो मीटर स्क्वायर में आना चाहिए। तो आपने देखना है पहले शेप में साइड क्या है बच्चों, आपकी साइड हर एक साइड जो थी इसमें हर एक साइड जो थी वो मीटर में, मीटर मीटर मीटर, इसका मीनिंग आपका एरिया मीटर स्क्वायर में। तो प्यारे बच्चों आपका एरिया मीटर स्क्वायर में, बस यही इसका आंसर। थैंक यू।